नमस्कारम। नमस्कार। सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये करुणाकर अन्ना है नमस्कार। और हमारा एक ग्रुप है शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारे यूट्यूब के चैनल के थ्रू हमने ग्रुप बनाया था, तो अन्ना भी उसी में जुड़े हुए हैं। सो हम दोनों बेंगलोर में नाग प्रतिष्ठा के लिए गए थे और उसी दौरान हम मिले और उसके बाद हम दोनों ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में आए हैं। सो ईशा योगा सेंटर में आने की मेरी तो बहुत इच्छा थी। ये किस प्रकार से आए हैं और क्यों आना चाहते थे, हम इसके बारे में बात करते हैं और जो भी इनके एक्सपीरियंस होंगे वो हम जानेंगे। सो अन्ना, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको ईशा योगा सेंटर तक खींच कर ले आई? देखिए, ये चीज़ स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, तो ग्रेजुअली शुरू हुआ ये चीज़। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में हम डिसाइड किए कि हमको ईशा योगा सेंटर आना है। तो हुआ यूँ कि यूट्यूब पे सदगुरु को सुनते सुनते, देखते देखते, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तलाश में कहीं न कहीं बचपन से ही मेरे अंदर कुछ ना कुछ जगता था कि मेडिटेशन कैसे करें, जो सच्चाई में जो अस्तित्व है तो वो कहाँ से शुरू होता है। बहुत सारा कुछ सुनते थे हम, बहुत सारा गुरुजी हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में जैसे सदगुरु ने चीज़ों को समझाना शुरू किया, वो मतलब ऐसा समझिए कि जैसे पन्ना पलटते हैं तो शुरू से अंत तक चले जाते हैं, उसी वे में थोड़ा थोड़ा परत हटते थोड़ा लगते गया कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करीब आ रहा है। मतलब यूँ समझें कि एक गुरु की तरह जो आप जिस चीज़ को आप एस्पायर करना चाहते हैं, उस चीज़ को जो आदमी, जो कोई भी इंसान हो, वो चाहे आपका टीचर हो सकते हैं या किसी आपका फ्रेंड हो सकता है, वो जो भी आपके वो आपके एस्पिरेशन के क्लोज ले जाए, मतलब कहीं न कहीं उससे आप जुड़ना चाहिएगा। तो यही हुआ कि सुनते सुनते, देखते देखते एक अजीब सा एक मतलब कि बहुत ही कंडेंस वे में एक लगाव हो गया सदगुरु से। तो बस वही लगाव होते होते मतलब जिस चीज़ को आप दूर वर्चुअली जिन्हें आप वर्चुअली सुनते सुनते मन में वही इच्छा होने लगी कभी इनसे मिलूं। पर्सनली तो मुलाकात नहीं हो सकती है, पर अगर देख भी लें, चूँकि ये ऊर्जा लेवल पे काम करती है ये सब चीज़ें, तो अगर आप आसपास भी होते हो ना, तो एक बहुत ही ऐसे इसको समझिए कि पानी का 3 रूप होता है वाटर का, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये वेपर ये कैसे बदलता है? टेम्परेचर, एक फैक्टर टेम्परेचर है जो एक ही चीज़ को 3 अलग अलग फिजिकल फॉर्म में बदलने की क्षमता रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईशा योगा सेंटर का ये ऐसा एक माहौल है, जो माहौल टेम्परेचर वाटर को देती है, सेम माहौल ये ईशा योगा सेंटर का जो एक एटमॉस्फेयर है ना, वो आदमी को बदलने की क्षमता रखता है। अब ये बदलाव कब तक रहेगा? तो ये बदलाव रह सकता है कि जैसे हम 1 मिनट टेम्परेचर रखें तो वो बदलाव 1 मिनट तक रहेगा। लॉन्ग टर्म फ्रीजर में ही पानी को रख दिए तो जब तक चाहेंगे तब तक वो पानी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, निकालेंगे फिर धीरे धीरे वो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आदमी जब तक यहाँ है ना, तब तक तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है 100%। अगर फिर आप जाइएगा तो उसके लिए बहुत सारा क्रिया है, योगा है, प्रैक्टिस है। तो सेम माहौल को बनाने रखने के लिए सदगुरु ने बहुत सारा चीज़ मतलब कि वो अलग अलग फॉर्म में सिखाते रहते हैं, जिससे आप सेम कंडीशिव एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं। तो वही चीज़ अन्ना हुआ कि मुझे खींच करके यहाँ ले आया। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपने बताई आज से पहले, ये आपने वीडियोस में देखा, सुना, हाँ ना। और ये चीज़ आपको यहाँ खींच के ले आई कि ले आया। ये आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ज़रूर 100%। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो करुणाकर अन्ना है, इन्होंने अब तक ईशा का कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है और ऑनलाइन दीक्षा नहीं ली मैंने, दीक्षा नहीं ली है। जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता था या फिर रैंडमली कभी होता था, वो सब जैसे भैरवी साधना हो गया वो सब, और सदगुरु ने फुल मून फ्लटेशन किया था, सारा अटेंड किया था वो सब। तो जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, जैसे शाम्भवी महामुद्रा, इन्होंने उसमें दीक्षा नहीं ली है और फिर भी ये यहाँ आ चुके हैं। सो अब हम इनके एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। जब हम अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही बहुत सारे हमारे पास
कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस हैं, जैसे ध्यानलिंगम, लिंग भैरवी देवी टेम्पल, आदि योगी, स्वयं आदि योगी के पास कॉन्सिक्रेटेड स्पेस है। इसके अलावा एक निरकाया स्थलम है। ये 4-5 जो कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस है वहाँ जाकर क्या अनुभव रहे हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो लंबा हुआ तो हम लोग वीडियोज़ को पार्ट्स में रिलीज़ करेंगे। सो आप जब इस योगा सेंटर में आए तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड आप किस कॉन्सिक्रेटेड स्पेस के लिए थे और क्यों? मैं लिंग भैरवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि पहले बताया हूँ मैं कि लिंग भैरवी साधना मैंने किया था, पिछले साल ही किया था, और अभी भी नवरात्रि साधना जब हुआ था तो उसमें भी तो मतलब ऐसा है कि सद्गुरु ही बोलते हैं कि इनसे कनेक्शन पाना थोड़ा सा, अगर आप में डिवोशन है तो इनसे कनेक्ट होना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है, और आसान है भी। तो सबसे पहले मैं जब यहाँ आया तो आपकी तलाश में मैं था कि आप मिलोगे नहीं मिलोगे, तो सामान को बाहर ही डिपॉजिट करवा करके मैं अंदर चला गया। फिर अंदर जाने के बाद लगा कि सबसे पूछा अब क्या करना चाहिए, तो लोगों ने बोला कि सबसे पहले आपको सूर्य कुंड जाना होगा। उसके बाद वहाँ से स्नान करके फिर उन्होंने एक तौलिया दिया, गमछा, उसको लपेट करके आप सूर्य कुंड में जाते हैं। सारा वस्त्र बाकी आपका जितना बाहर से लेके आते हैं सबको वहाँ उतार दिया जाता है। फिर वही उसके बाद उधर से आया, कपड़ा को अपना धो धा के वही कपड़ा को पहना, सीधे मैं डायरेक्ट लिंग भैरवी टेम्पल में चला गया। तो जिस चीज़ को मैं 1 साल 2 साल से वर्चुअली यूट्यूब पर देख रहा था, जिनके बारे में तो वही जब वहाँ अचानक गया तो मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं डायरेक्ट वहाँ जैसे भी आगे ही एक बना हुआ है कि दंडम देवी दंडम करते हुए एक मतलब कि वहाँ पर पिक्चर कार्विंग है, कार्विंग है वहाँ पे। तो वही अंदर गया तो चूँकि भैरवी साधना में बताया गया था कि देवी से कनेक्ट होने के लिए दंडम आवश्यक है, मतलब आपको थोड़ा सा और सपोर्टिव बना देता है उनसे कनेक्शन पाने के लिए। तो मैं दंडम किया, उसके बाद कुछ देर जैसे बैठा तो अपने आप सद्गुरु के वॉइस में लिंग भैरवी स्तुति चालू हो गया। फिर तो ना मतलब ऐसे ही बस बैठा रहा, 7 घंटों बीत गए सुनते सुनते स्तुति और देवी को निहारते ताकते घंटा हो गया। फिर सोचा कि आपकी तलाश में मैं था, मुझे रूम भी कंफर्म करवाने थे, तो बाहर निकला तो आप मिले। तो वही फिर सबसे पहला विज़िट तो मेरा, मैं सोच के आया था और हुआ भी, इवेंचुअली हुआ भी वही लिंग भैरवी टेम्पल। तो जो एनवायरनमेंट है इस तरीके का है वहाँ पर कि इनको 1 घंटा पता भी नहीं चला। ये किसी को पता नहीं चलता है शायद, जो भी लोग अगर वहाँ बैठ जाएंगे तो घंटा भर तो पता नहीं चलेगा किन्हीं को। थोड़ा अगर आपके अंदर डिवोशन है तो आप अवश्य जब देवी टेम्पल में घुसेंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको टाइम का भान रहने वाला है, क्योंकि आप वहाँ से उठना ही नहीं चाहेंगे। वो एनर्जी इतनी फियर्स है, इतनी फियर्स के साथ साथ कंपैशनेट इतनी एनर्जी है वो कि वहाँ पर आपको बैठे रहने का ही मन करेगा, और जो लोग जुड़ जाएंगे उनको तो उठने का मन नहीं करेगा वहाँ से। सो लिंग भैरवी टेम्पल के बाद दूसरा जो टेम्पल आपने विज़िट किया वो था ध्यानलिंगम टेम्पल। सो अब आप बताएंगे कि ध्यानलिंगम टेम्पल का आपका विज़िट कैसा रहा? मतलब ऐसा बोला जाता है कि ध्यानलिंगम में जाने के बाद अपने आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे, मतलब कि आप चले जाते हैं। तो चूँकि पहला विजिट मेरा था ये, तो मैं ध्यानलिंगम में बैठा तो कुछ देर जैसे आंख बंद किया तो मुझे नींद की अवस्था में आने लगा मैं। फिर चूँकि ऐसा बोला भी जाता है कि आप मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे होते हैं, तो पता नहीं वो क्या था, पर जब मैं आंखें बंद करता था मैं नींद की अवस्था में, और ऐसा लगता था कि बार बार कुछ न कुछ स्विच हो रहा है। जैसे आप समझिए कि एक चक्री को आप कैसे घुमाते हैं, तो मेरा दिमाग में जो थॉट्स था ना ऐसे करके रन करता था, घूमता था। तो मैं लगातार मतलब आँख बंद करके बैठ नहीं पाता था, तो मैं बीच बीच में आँख खोल लेता था, वहाँ आँख खोलता था, फिर लगता था चलो अब। फिर मैं पहली बार जब गया तो वहाँ 1.5 घंटा मैं बैठा, आँख बंद करके आँख खोल के, आँख बंद करके आँख खोल के, क्योंकि जब पता नहीं वो क्या ऐसा अनुभव पहली बार मुझे हुआ कि हालांकि इतना ध्यान करने में कभी बैठता हूँ तो इतना बार स्विच जो टर्निंग वाला जो घूमने वाला जो थॉट्स होता है ना, इतना नहीं आता था।
पर ध्यानलिंगा में पता नहीं सबका एक्सपीरियंस अपना अपना होता होगा। मेरा तो यही रहा कि मैं आंख बंद करके वहाँ बैठ नहीं पाता था। अच्छा। मुझे बीच बीच में आंख खोलना पड़ता था। वहाँ की जो आपको एनर्जीज़ है वो कैसी लगी? एनर्जीज तो थॉट पे ही रिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो आपका मेंटल स्टेट पे रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरा मेंटल स्टेट जो वहाँ रहा मैंने आपको बताया। एज सच बहुत सारा उतनी साधना नहीं किया मैंने जितना आपने कर रखा है, और ना ही वैसा कोई अभी इनिशिएशन हुआ है कोई प्रोग्राम के तहत। तो एनर्जी वाइज तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत छोटे स्टेज पे अभी खड़ा हूँ। तो वो तो आपको पता ही चला होगा, आपने इतना साधना किया है। तो जब आप पहली बार गए तो आपके अंदर इच्छा ये उठी कि मैं दूसरी बार भी जाऊँ इस टेंपल में? 4 बार गया उस दिन। मतलब कि इच्छा आया हूँ यहाँ इसलिए कि जितना भी वैसा वैसा प्लेस है महसूस कर पाऊँ कि वाकई में है क्या। तो भैरवी टेंपल में बैठना तो मेरे लिए आसान होता है, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं कि पहली बार, हर बार जब जब मैं ध्यानलिंगा में जाता हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस तो वही होता है कि मैं आँख बंद करके पूरी तरह से बैठ नहीं पाता वहाँ पे। आँख खोलना पड़ता है मुझे बीच बीच में, लेकिन जब जाता हूँ घंटे में ज़रूर बैठता हूँ। ये तो हम ठान के ही आए थे कि अगर बैठेंगे तो 1 घंटे 1 से पहले घंटा नहीं बैठना ही उठेंगे। है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, हालांकि मैं ध्यानलिंगम के हालांकि वहाँ एक्सपीरियंसेस घंटे भर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी आते रहते हैं, तो 10 मिनट में खाली कर देना चाहिए था वहाँ पे। लेकिन चूँकि वहाँ जगह बहुत है। बची हुई थी तो मैं बैठ गया। जगह नहीं रहती तो अपने आप उठ के चला जाता। ध्यानलिंगम के ऊपर जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कितनी बार गया, वो सारी की सारी वीडियो डिटेल्स भी मैं वीडियो में डिटेल्स में देने वाला हूँ। और बहुत प्रिसाइजली मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। सो इसके बाद जो एक और कॉन्सिक्रेटेड स्पेस आता है, हालांकि कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस 2 और भी हैं, जिसमें एक है स्पंदा हॉल जहाँ पे भाव स्पंदना प्रोग्राम करवाया जाता है। एक है आदि योगी अलायम जहाँ पर हठ योगा की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं। उन 2 जगहों पर हमारा जाना पॉसिबल नहीं है। जो लोग कोई किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वही लोग उन जगहों को विज़िट कर सकते हैं। तो इसके अलावा और हम कौन सी जगह विज़िट कर सकते हैं? एक है निरकाया स्थानम और एक है वो भी आदि सबके योगी। लिए ओपन नहीं है, जो ईशा कॉटेज में जो अंदर ईशा, नहीं है। हाँ, जो ईशा कॉटेजेस में जो लोग रह रहे हैं वो लोग अब वेलकम पॉइंट के अंदर जा सकते हैं। लिंग भैरवी टेंपल और ध्यानलिंगम और आदि योगी हर किसी के लिए ओपन है, बट इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने बताई वो हर किसी के लिए ओपन नहीं है। जो लोग कॉटेजेस में रह रहे हैं या जो लोग कोई साधना कर रहे हैं वो लोग ही अंदर जा सकते हैं वेलकम पॉइंट से। सो हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो निरकाया स्थानम वो जगह है जहाँ पर जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनके लिए रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए निरकाया स्थानम उस जगह को नाम दिया जाता है। काल भैरव कर्मा या काल भैरव से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं वो वहीं पर करे जाते हैं। और जनरली मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठकर वहाँ पर अपनी साधना करते हैं। सो मैं भी गया वहाँ पर, मैंने शांभवी करी, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अब करुणाकर अन्ना भी गए थे वहाँ पर, इन्होंने थोड़ी देर ये भी बैठे थे वहाँ पर जब मैं शांभवी कर रहा था। तो इनके क्या एक्सपीरियंस रहे उस जगह पर, इनको कैसी एनर्जीज फील हुई, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं जब वहाँ गया तो चूँकि सामने जस्ट वहाँ पे सामने में पहाड़ है, तो व्यू काफ़ी सुंदर है। और सामने में थोड़ा सा जो तालाब जैसा जो बना हुआ है उसमें कमल के फूल खिले हैं, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे एक गौशाला बना हुआ है। तो जब मैं वहाँ बैठा तो सबसे पहला ध्यान मेरा ऐसे ही, चूँकि 3 चीज़ आगे है, तो 5-10 मिनट तक तो मैं ऐसे ही निहारा ये सब चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप एक बहुत ही शांत जगह, चूँकि कंड्यूसिव सब चीज़ है। आप तालाब है जो जिन्हें वाटर से मतलब कि लगाव होता है, बगल में तालाब है, थोड़ी सी दूर पे पहाड़ है, बीच में गौशाला है। तो वहाँ पर फुदक के उछल के जो छोटी गाय के बच्चा लोग था वो मतलब कि वहाँ पे खेल रहा था। तो वही बैठा तो 5-10 मिनट तो ऐसे ही बस निहारता था वो जगह को। फिर आपको देखा तो आप वहाँ साधना कर रहे थे, सोचा हम भी थोड़ा देर आँख बंद करके बैठ जाते हैं। तो वही आँख बंद करके बैठा तो वही जो माहौल वहाँ था ना, सब लोग साधना करने में लगे हुए थे। वहाँ पे जितने लोग थे, लगभग 15-20 लोग थे मेरे आसपास, सिर्फ सब के सब साधना कर रहे थे। तो ऐसे भी लोग अगर उस स्टेट में होते हैं तो उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो एक तो वो एनर्जी जो अपने आप आपको ढकेल रही थी कि
भाई तू क्यों बैठा हुआ है ऐसे देख रहा है, तू भी कुछ ना कुछ करो, इन्वाट जाओ थोड़ा सा अंदर जाने के लिए यहाँ आए हो। तो वही सब लोग को देख करके मैं बैठा, तो वही जो भी प्रोसेस होता है मेडिटेशन का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब आपको ये सब चीज़ का जो माहौल है ना ईशा का, वो अंदर की ओर ले जाती है वाकई में, क्योंकि सब लोग वही करने के लिए आए हो। अगर आपका मन भी चाहे ना कि जैसे मेरा मन किया मैं बैठूँ निहारूँ कुछ, लेकिन देखा सब लोग तो यही कर रहे हैं। तो अपने आप जो है साधना की ओर कहीं ना कहीं आप में एक लगाव आएगा, एक अट्रैक्शन होता है वहाँ जाने से। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। करुणाकर अन्ना ने एक साधना गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई थी जिसे कहते हैं विपश्यना, उसका 10 दिन का शिविर इन्होंने अटेंड किया हुआ है। और फिर भी उसको अटेंड करने के बाद ये सदगुरु की तरफ खिंचे हुए चले आए। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि वो साधना वो साधना भी बहुत उच्च स्तर की है, और ये बताते हैं कि इनको उस साधना के द्वारा काफ़ी हद तक कुछ क्लैरिटी मिली है। और मुझे ये ऐसा भी बोल रहे थे कि बहुत सारे लोगों को, हर किसी को ये साधना 10 दिन का जो शिविर है एक बार अटेंड करना चाहिए। पर मुझे लगता नहीं है कि हर कोई वो 10 दिन का शिविर झेल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की प्रिपरेशन उस शिविर को अटेंड करने के लिए चाहिए होती है, हर किसी के अंदर, हर किसी की वह क्षमता नहीं होती। इनके 10 दिन बड़े आसानी से गए थे, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 5वें 6ठे दिन जो लोग रो दिए, और कुछ लोग तो छोड़ कर भी आ गए। इसके बाद एक चीज़, इन्होंने एक और कॉन्सिक्रेटेड स्पेस का नाम लिया था, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड में हमको नहा कर जाना होता, सूर्य कुंड में हम नहाते हैं, उसके बाद हम देवी टेम्पल या ध्यान लिंगम में जाते हैं। अगर आप देखोगे हमेशा इंडियन कल्चर में जब भी आप टेम्पल विज़िट करते हैं तो घर में मम्मी पापा बोलते थे आप नहा कर ही जाएंगे। तो उनको भले इसके पीछे का रीज़न ना मालूम हो, लेकिन वो बिना नहाए आपको टेम्पल जाने नहीं देंगे। इसके पीछे का कारण क्या है, नहा कर ही क्यों जाना है? और जनरली अब जब मैं सुन रहा हूँ सदगुरु की, वो कहते हैं कि बाल गीले होने चाहिए और कपड़े भी हो सके तो कपड़े भी गीले होने चाहिए। ऐसा क्यों? जो वाटर है अगर आपकी बॉडी पे रहेगा तो आपकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए लड़कों के लिए, मेल्स के लिए यहाँ पर सूर्य कुंड बनाया गया और फीमेल्स के लिए चंद्र कुंड। अब देखिए, मेल रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, इतना भयंकर कॉन्सेप्ट कैसे कि जिस आदमी के इतने तगड़े कॉन्सेप्ट होंगे वो किस स्तर का होगा, आप समझिए। सूर्य कुंड उन्होंने मेल्स के लिए बनाया और चंद्र कुंड बनाया फीमेल्स के लिए। सूर्य कुंड में सूर्य की एनर्जी से रिलेटेड 3 लिंगम स्थापित किए गए हैं, और वो रस लिंगम है, उनके अंदर मरकरी भरी गई है और वो एक पर्टिकुलर तरीके से फंक्शन कर रहे होंगे। जब आप नहाने जाएंगे, वहाँ पर नहाएंगे, तो आपकी बॉडी में कुछ अलग तरीके की प्रिपरेशन, आपकी बॉडी किसी अलग तरीके की प्रिपरेशन से गुजरेगी, ताकि जब आप लिंग भैरवी टेम्पल और देवी और ध्यान लिंगम टेम्पल जाएँ तो वहाँ पर आप उनकी एनर्जीज़ को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। सो मैं जानना चाहूँगा करुणाकर अन्ना से, जब आप सूर्य कुंड में गए नहाने तो आपको किस प्रकार की फीलिंग आई और कैसी एनर्जीज़ थी वहाँ की, कुछ एक्सप्लेन कर सकें तो। सबसे पहले वहाँ जाने के पहले आपको बोल दिया जाता है कि आप साइलेंट रहना है, आपको मतलब कुछ बोलना नहीं है। तो ऐसे भी जब आदमी कुछ बोलता नहीं है और इस पर्पस के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं मेंटली ही वो काम होता है। मंदिर जाने से पहले तो कोई आदमी जाएगा तो मेंटली काम ही होता है वहाँ पे। तो आदमी जब भी हम, मतलब मैं अपना बताता हूँ एक्सपीरियंस, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था इसके बाद भैरवी टेम्पल और वहाँ पे जाना, ध्यान लिंगम जाना है, तो शांति था और ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन था कि आपको शांत रहना है वहाँ पे। तो पानी बहुत ही ठंड था तो पहला स्टेप लेने के बाद तो लगा कि थोड़ा देर के बाद दूसरा स्टेप लिया गया वहाँ। लेकिन जब अंदर गया तो चूँकि वहाँ पे 3 लिंग बने हुए हैं और उनके ऊपर जो स्नेक हैं वो, तो वही एक्सपीरियंस तो वहाँ का काफ़ी, जो जाएगा उसी को पता चलेगा शायद, क्योंकि ऐसे भी नहाने के बाद फ्रेश होता ही है आदमी, लेकिन जो ऊर्जा वहाँ है ना पानी में, और नीचे सिल्वर का प्लेट है शायद वहाँ पे, तो वो शायद पानी को और ठंडा करके रखता है, एकदम बहुत ही फ्रेश। जो कुंड है वो मेटल से बना हुआ है, और वो इसलिए है क्योंकि मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है बहुत अच्छी होती है, ताकि वो जो लिंगम है वहाँ से एनर्जी बहुत अच्छे से कंडक्ट करके हर जगह वो लेकर जाए। तो इसके बाद एक और, जिनके सामने हम अभी बैठे हैं, आदि योगी के सामने, तो
आदि योगी के सामने जब हम बैठे हैं, आदि योगी के पास आके आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आदि योगी जब मतलब इनको जब देखा ना तो ऐसा लगा कि बस देखता रहूं। सबसे पहला एक्सपीरियंस यही रहा मेरा कि आँख मतलब ऐसे ही लगा कि 1-2 मिनट तक बस मैं देखूं, तो देखा भी तो कोई भी यहाँ आएगा तो इनसे मोहित हो जाएगा। जैसा बनाए गए हैं ना ये, जैसा डिज़ाइन है ये, तो आप मोहित हो जाएंगे इनसे। तो और बगल जो नीचे में जो वहाँ जो उनके लिंगम सामने है। लिंगम है, तो वहाँ बैठ के 5-10 मिनट मैं वहाँ भी बैठा लिंगम के पास में। बहुत ही मतलब सब ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ आपको बैठने का मन ना करे। तो ये तो खैर कॉन्सेक्रेटेड प्लेस ही है, तो यहाँ तो आप ये क्या ही बताएंगे। जो आता होगा लोग पता नहीं आते हैं तो लोग कैसे नहीं बैठते हैं वहाँ पे, फ़ोटो खिंचा के सिर्फ चले जाते हैं। अभी लोगों ने टेस्ट नहीं किया है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। मेरे ख्याल से इस वजह से ही लोग केवल फ़ोटो खिंचाते हैं, स्पिरिचुअल दिखना चाहते हैं पर स्पिरिचुअलिटी में जाना नहीं चाहते हैं। ये उनका ही दुर्भाग्य मैं कहूँगा, परंतु और ये भी कृपया है कि यहाँ आए तो फ़ोटोज़ तो बाद खिंचाएँ। में खिंचाएं, पहले उन्हें देखें ज़रूर, उनकी फ़ोटो को देखें पहले। ओके। सो अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे।